तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन फिलहाल नीदर ट्रूप को ट्रेन करवा रहा था। तभी बीच में नीदर बर्ड की आवाज आती कि आखिरी बैटल शुरू हो रहा है, अब आगे। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, नीदर बर्ड और मूचेन को दिखाया जाता है। नीदर बर्ड के हाथों में एक मैप था और ये बता रही थी कि जो 100 बैटल डोमेन है, इसका आधा हिस्सा अब हम कब्जा कर चुके हैं और असली बैटल अब जाके शुरू हुआ है। क्योंकि फिलहाल मिरियाड स्वॉर्ड वैली, डेमन कॉर्प्स और ग्रेट कंपैशन स्काई इस बैटल में आ चुके हैं। और अब मैप में एक पॉइंट दिखाकर ये बताती है कि ये सभी लोग एक साथ 100 बैटल सिटी में इकट्ठा हो चुके हैं, जो कि 100 बैटल डोमेन का सबसे बड़ा शहर और मशहूर भी है। और इनसे मिल करके फाइट करने में हमारे हेवन लॉर्ड डोमेन को भी मुसीबतें जा रही हैं। और उन लोगों ने एक इन्विटेशन भी भेज दिया है और प्लस उनको स्काई प्रोफाउंड पैलेस का सपोर्ट भी हासिल है। हालांकि वो सीक्रेट है। मूचेन जब स्काई प्रोफाउंड पैलेस का नाम सुनता है तो इसे मालूम था कि वो लियू टियानडो उसका ओनर है और उसके बच्चे को मैंने आंटी लिंक की मदद से जमीन के अंदर सप्रेस किया था, तो गड़बड़ हो सकता है। इस दौरान नीदर बर्ड बताती है कि जो तीनों एम्परर हैं, अब उन्हें भी यहाँ पर आना पड़ेगा बैटल के लिए, क्योंकि एक इन्विटेशन भेज दिया है वो 100 बैटल सिटी से, यानी बैटल। क्योंकि अब तीनों एम्परर भी शामिल हो चुके हैं तो काफी इंटेंस होगा। और नीदर बर्ड के कहने पर ये सभी लोग अब 100 बैटल सिटी की तरफ मूव कर जाते हैं। और इधर बहुत सारे बैटल्स के सीन को दिखाया जाता है, जैसे कि गिल्ड किंग जिन्होंने गोल्डन आर्मर पहना था, ये भी जो 9 किंग्स हैं उनमें से एक है। असुरा किंग के असुरा ट्रूप को भी दिखाया जाता है। और गिल्ड किंग का बैटल यानी इनका जो ट्रूप था 3000 स्वॉर्ड्समैन से चल रहा था मेरी 8 स्वॉर्ड वैली के, और इनकी हालत कोई खास अच्छी दिख नहीं रही थी। इस किंगो ट्रूप के जो डोमेन लॉर्ड थे, जैसे कि मूचेन अपने नीदर ट्रूप का है कियान फेंग, उनसे सामने वाला स्वॉर्ड वैली का कहता है कि लगता है कि आप लोग इस बैटल को हार जाओ। सामने वाला बंदा, उसका नाम लिन किन फेंग था और ये भी जू किंग और जाओयू की तरह ही काफी फेमस था। और किन फेंग इसके काफी मजे ले रहा था। कियान फेंग भी कहता है कि वेट करो, हमारे दूसरे डोमेन लॉ रूलर आते ही होंगे। ये सुनकर के किंग फेंग हंसता है कि उनके आने के पहले तो मैं निपटा दूंगा। और एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से ये कियान फेंग की टीम पर अटैक करने लगता है। कियान फेंग तुरंत ही डिवाइन किंगो शील्ड बना करके अपने बाकी साथियों के साथ खुद को प्रोटेक्ट करने को देखता है। पर ये जो स्वॉर्ड ऑरा थी लिन किन फेंग की, वो काफी पावरफुल थी और इस गोल्डन शील्ड को पलक झपकते ही ब्रेक करने लगती है। कियान फेंग और इसकी टीम को लगता है कि अब ये मारे जाएंगे। पर तभी अचानक से एक ब्लैक लाइटनिंग, जिसमें कि ड्रैगन के दहाड़ को साफ सुना जा सकता, अचानक से किन फेंग पर अटैक कर देती है। किन फेंग जो कि अपने तलवार को उस गोल्डन शील्ड को तोड़ने में लगा चुका था, तुरंत ही उसे डाइवर्ट करके उस ब्लैक लाइटनिंग की तरफ भेज देता है और चीख के कहता है बीच में कौन आ रहा है। और इस दौरान जैसे ही वो बिजली शांत होती है, कई सारे लोगों को देखा जा सकता है, 9 नीदर ट्रूप, मूचेन और नीदर बर्ड को। अब इन्हें देख करके किनफेंग हंसता है कि 9 नीदर ट्रूप, तुम्हारे बारे में भी मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, देख भी लेता हूँ कि तुम लोग कितने स्ट्रांग हो। मूचेन भी कहता है मैंने भी मिरियाड स्वॉर्ड वैली के बारे में काफी सुना है। किनफेंग कहता है लगता है तुम नए कमांडर हो नीदर पैलेस के। मूचेन राइट। मूचेन हाँ में सर हिलाता है। मूचेन अब कियान फेंग को पीछे हटने को कहता है और कहता है यहां से बैटल मैं लूंगा। ये तुरंत ही अपने नीदर ट्रूप को आदेश देता है और वो लोग बैटल विल बनाने लगते हैं। पर इस बार बैटल विल में थोड़ा चेंज था, इसमें थंडर पावर को फील किया जा सकता है, क्योंकि जो जितने भी लोग थे नीदर ट्रूप के, सभी ने अब तक लाइटनिंग फिजिक को प्रैक्टिस कर लिया था। मूचेन इधर बैटल विल बनाता है, वहीं दूसरी तरफ किन फेंग भी स्वॉर्ड इंटेंट, स्पिरिचुअल स्वॉर्ड लोटस मूचेन के इस ब्लैक विल इंटेंट की तरफ भेज देता है। मूचेन भी अपने इस अटैक को बोलता है 9 नीदर बैटल विल, 9 नीदर लाइटनिंग फिस्ट, क्योंकि इस बैटल विल में लाइटनिंग पावर भी मिक्स था। अब इस समय जब बैटल शुरू होता है तो बहुत सारे लोग 9 नीदर ट्रूप की तरफ देख रहे थे कि इनका पावर पहले से बढ़ चुका है और थोड़ा अलग भी है। कियान फेंग जो कि किंगो ट्रूप का था, वो भी मूचेन की तरफ देख रहा था। अंदर से इसे भी लगा था कि मूचेन क्या ही कर लेगा, पर जब ये पावर देखता है तो इसे समझ में आता है। और इस पावर को फील करने के बाद किंग फेंग भी हंस के कहता है कि सच में रूमर्स ट्रू है, कमांडर मूचेन इतने सिंपल नहीं है। मूचेन भी कहता है आप कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे हो। और इस दौरान ये बोलता है ठीक है, मेन बैटल से पहले मैं तुम्हारे किंगो ट्रूप को आज यहाँ से छोड़ता हूँ। और यहाँ से ये तुरंत ही निकल जाता है। मूचेन को भी समझ में आता है कि ये स्वॉर्ड मिरियाड वैली वाले पावरफुल तो हैं, यानी आगे जाकर के एक बड़ा बैटल है। इधर कियान फेंग भी मूचेन को थैंक्स बोलता है। कियान फेंग गिल्ड किंग के अंदर काम करता था। वैसे तो गिल्ड किंग उतने फेमस नहीं थे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने को अलग ही रखते थे मैटर्स से। और इधर 9 नीदर तीनों एम्परर से मिलने पहले ही निकल चुकी थी। और मूचेन और कियान फेंग भी अपनी अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। जहां से भी ये गुजरते थे वहां पर सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड दिखती थी और आगे में
इन्हें खतरनाक बैटल भी देखने को मिलता है। और मूचेन भी इतने बड़े स्केल के बैटल को पहली बार देख रहा था। मूचेन सोचता है कि इस बैटल का क्या नतीजा होगा। इस दौरान टांगबिंग इसे बता रही थी कि ये बैटल अभी सही टाइम पे नहीं हो रहा है, इतना जल्दी हम रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद हंटिंग वॉर भी है, कंपटीशन। और टांगबिंग भी वही बात कहती है कि 100 बैटल डोमेन्स वाले हमसे इसलिए बैटल कर रहे हैं क्योंकि इनको स्काई प्रोफाउंड पैलेस का साथ है, नहीं तो इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। मूचेन इस दौरान 100 डोमेन फैक्शन की तरफ ध्यान से देखता है, जहां पर उसे सामने में 3 फिगर्स दिखते हैं। एक के हाथ में तलवार था, दूसरे जो थे उनके आसपास हड्डियों का कुछ एक कॉर्प्स था, यानी ये डेमन कॉर्प्स वाले होंगे, और तीसरे जो थे एक बाल्ड हेडेड मैन थे, यानी गंजे आदमी। पर ये काफी मिस्टीरियस दिखाई दे रहे थे। ये तीनों 100 बैटल डोमेन्स के 3 हेड हैं, या आप 3 किंग भी कह सकते हो इन्हें। मिरियाड स्वॉर्ड वैली वाले एल्डर का स्ट्रेंथ सॉवरिन 7 स्टार पर है। डेमेनिक कॉप सेक्ट वाले और लास्ट वाले कंपैशन स्काई वाले, ये तीनों भी आसपास ही होंगे। और वो कंपैशन सॉवरिन, वो तो लोअर प्लेन से आए हैं, और शायद वो तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है, ऐसा टांगबिंग बताती है। लोअर प्लेन से नाम सुनने पर मूचेन को 2 ही नाम याद आते हैं, एक तो फ्लेम एम्परर और दूसरे मार्शल एंसेस्टर। और एक तरह से जो हेवेनलॉर्ड डोमेन के 3 एम्परर्स हैं, वैसे ही वो 3 हेड्स भी हैं 100 बैटल डोमेन के। मतलब तीनों का पावर इन तीनों के कंपेरेबल है। इधर अचानक से हेवेनलॉर्ड डोमेन में भी तीनों एम्परर प्रकट होते हैं, और वो सामने वाले तीनों से बात करते हैं कि कुछ ही समय में हम बैटल में मिलेंगे, लंबा समय हो गया। और इनकी थोड़ी बात भी होती है कि तुम लोगों ने हमारे 100 बैटल डोमेन से पहले वॉर शुरू किया। और ये तीनों उन तीनों को दोष दे रहे थे, सिम उनके तरफ से भी चल रहा था। तभी अचानक से यहाँ पर फ्लक्चुएशन होते हैं और डोमेन रूलर यानी कि अपनी सुप्रीम रूलर प्रकट हो जाते हैं। तीनों एम्परर को भी नहीं लगा था कि सुप्रीम रूलर यहाँ पर आएंगे। अब इन्हें देखकर स्वॉर्ड वैली वाले हो या वो कंपैशन वैली वाले, सभी का चेहरा थोड़ा सा बन जाता है, क्योंकि पावर के मामले में ये काफी पीछे हैं और सुप्रीम रूलर एक अर्थ सॉवरिन रियल्म के बंदे हैं। पर तभी अचानक से 100 बैटल डोमेन्स के आसपास भी स्पेस थोड़ा सा टीयर होता है और एक फिगर वहां से बाहर निकलता है। ये एक मिडिल एज्ड मैन था, और ये था स्काई प्रोफाउंड पैलेस का पैलेस मास्टर लियू टियानडो। टांगबिंग तुरंत ही मूचेन को इसके बारे में बताती है। मूचेन समझ जाता है कि खतरे की घंटी शायद आ रही है, अगर ये मुझे पहचान गया तो। लियू टियानडो स्माइल करता है, क्योंकि इसको जैसे ही पता चलता है कि सुप्रीम रूलर आ रहे हैं तो ये खुद आ जाता है। इससे इनकी शायद पुरानी दुश्मनी थी, इसे ये भी देखना था, क्योंकि इसने सुन रखा था कि सुप्रीम रूलर इंजर्ड थे और कल्टीवेट कर रहे थे, तो शायद ये अभी रिकवर भी नहीं की होंगी, तो इस समय इनको हरा देना ज्यादा सही रहेगा। लियू टियानडो भी अर्थ लेवल के सॉवरिन पर पहुंच चुका था। टियानडो तुरंत सुप्रीम रूलर की तरफ देखता है और कहता है, मेरी तरफ से एक बड़ा सा गिफ्ट। ये टेस्ट कर रहा था कि सच में ये सुप्रीम रूलर रिकवर कर गया है या बस ऐसे ही दिखा रहा है, क्योंकि इसको जितना न्यूज था अभी सबसे कमजोर होनी चाहिए ये सुप्रीम रूलर। और एक पावरफुल अटैक जो कि पूरे स्पेस को कवर कर ले, ये सुप्रीम रूलर की तरफ बढ़ा देता है। अब इसे देखकर चाहे स्काई एम्परर हो या बाकी लोग भी, उनका भी चेहरा थोड़ा सा टेंस हो जाता है। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी टाइप माउंटेन था जो कि काफी तेजी से पड़ता है। पर तभी अचानक से सुप्रीम रूलर अपना मुंह खोलते हैं काफी बड़ा सा, और इससे सीधा निकल जाते हैं। अब जो भी इसे देख वो अब शांत हो जाता है। मुंह ये भी देख करके इसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। अब इसे समझ में आता है कि अर्थ लेवल का सॉवरिन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और अगर यहाँ सुप्रीम रूलर नहीं आए होते तो टियानडो अकेले सबको निपटा सकता है, नहीं तो यहाँ पर कोई बैटल फॉर्मेशन मास्टर रहता तो ही इसको संभाल पाता। इधर टियानडो को भी भरोसा नहीं होता है कि मेरे पावरफुल अटैक को ये सुप्रीम रूलर खा कैसे गया, लगता है इसकी इंजरीज रिकवर कर गई है। इधर सुप्रीम रूलर भी बोलते हैं, लगता है कि मास्टर टियानडो आप मुझसे फाइट करना चाहते हैं। ये सुनकर के टियानडो हंसता है, अरे नहीं, मैं बस वैसे ट्राई कर रहा था कि इन सालों में हम मिले नहीं तो आप कितना इंप्रूव की हो, पर आप सच में थोड़े पावरफुल तो हो गए हो। पर इस समय सुप्रीम रूलर भी कहते हैं, मैं भी चेक करना चाहूंगा कि स्काई प्रोफाउंड पैलेस के पैलेस मास्टर अब कितने पावरफुल हो गए। टियानडो स्माइल करता है और कहता है, लगता है तुम वॉर शुरू करना चाहते हो। और ये साफ सीधी बात करता कि मैं 100 बैटल डोमेन को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सुन करके स्वॉर्ड वैली वाले और बाकी वो दोनों इन्हें ग्रीट करते हैं और स्माइल भी करते हैं, और ये फिर सुप्रीम रूलर की तरफ बोलते हैं कि आज का जो बैटल होगा, जो भी हारेगा वो 10 लाख स्पिरिचुअल लिक्विड्स और 1000 सिटी देगा। आप क्या सोचते हैं सुप्रीम रूलर? अब ये सुन करके सभी का चेहरा बन जाता है। 1000 सिटीज मजाक नहीं है, और 10 लाख सॉवरिन लिक्विड्स। तीनों एम्परर भी अब हेवन रूलर यानी अपने सुप्रीम रूलर की तरफ देख रहे थे कि इनका क्या डिसीजन होगा। अब सुप्रीम रूलर पूछते हैं कि फाइट कैसे करने वाले हो। स्वॉर्ड वैली वाला बंदा बोलता है, बहुत सिंपल है, हम फाइट को 3 भाग में लड़ेंगे, बैटल ऑफ एम्परर, देन बैटल ऑफ किंग्स, देन बैटल ऑफ डोमेन लॉर्ड्स। मतलब आपको अपने एक एम्परर की टीम में एक बंदे को भेजना पड़ेगा और हमारी तरफ से कोई आएगा, फिर आप किंग भेजोगे
और हमारी तरफ से कोई किंग जाएगा, फिर आप अपने डोमेन रूलर को भेजोगे और हमारी तरफ से भी सेम वैसा ही जाएगा। ये सुनकर के वल्चर एम्परर हंसते हैं कि क्या तुम लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों ना सीधा सीधा फाइट कर लो। ये सुनकर के स्वॉर्ड वैली वाला भी हंसता है कि इसमें हम यंगर जनरेशन को भी मौका दे रहे हैं, उन्हें भी सीखने को मिलेगा। इधर सुप्रीम रूलर जो कि अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे हंसते और कहते ठीक है, मैं इस फाइट को स्वीकार करता हूँ। स्वॉर्ड वैली वाले और बैटल डोमेन सेक्ट वाले काफी खुश थे कि हमारे जाल में फंस चुके हैं। तो उनके तरफ से जो पहला बंदा आ रहा था फाइट करने के लिए वो थे डेविल कॉम्पैशन सॉवरेन, जो उन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। और इधर से सुप्रीम रूलर इशारा करते हैं तो जो स्लीपिंग किंग थे वो सामने आते हैं। वहीं दूसरा जो बंदा था डोमेन सेक्ट की तरफ से वो था स्पिरिचुअल कॉर्प्स किंग। इसे देखकर के टांगविंग सोचने लगती, अरे ये तो गायब हो गया था, ये कैसे आ गया? ये डेमोनिक कॉर्प्स सेक्ट का ग्रैंड एल्डर है। मूचेन भी फील करता है ये कॉर्प्स किंग थोड़ा अलग है, अब यंगर जनरेशन में से यानी डोमेन लॉर्ड की तरफ से ये किसे भेजेंगे, ऐसा मूचेन सोच रहा था। टांगविंग इस दौरान मूचेन को जो 3 पावरफुल लोग थे उनके बारे में बताती है कि यंगर जनरेशन में स्वॉर्ड वैली से मो किंग फेंग, डेमोनिक कॉर्प्स सेक्ट से मोमो और कॉम्पैशन स्काई से वो किन बे करके हैं। पर इन तीनों में सबसे कम नाम किन बे का है, सबसे ज्यादा फेमस किन फेंग है। मूचेन को मालूम था इसको तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर लेवल में जू किंग और जाओ यू है, तो वही शायद इधर से फाइट करने जाए। टांग बिंग और इसकी बात हो रही थी और इधर तीसरे बंदे में इन लोगों ने किनबे को चुन लिया था फाइट करने के लिए, जो कि सबसे लो प्रोफाइल थी, यानी शायद ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस भी होगी। तो इधर से सुप्रीम रूलर ने पहला स्लीपिंग एम्पर को चुना। अब किंग लेवल में ये सबसे पावरफुल क्योंकि असुरा किंग थे तो उन्हें चुनते हैं। और ये रूलर की बारी आती है तो अचानक से नाम ले लेते हैं मूचेन। सब हैरान थे कि मूचेन क्यों, जू किंग और जाओ यू ज्यादा पावरफुल है, इनमें से चुनना चाहिए था। पर क्योंकि ये डिसीजन सुप्रीम रूलर का है तो कोई कुछ बोलता नहीं है। नीदरबर्ड भी चिंतित थी क्योंकि मूचेन अभी उतना भी स्ट्रांग नहीं है, ये सॉवरेन 2 स्टार पर ही है। और ये बोलती भी है कि सुप्रीम रूलर मूचेन भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है और ये तीनों फाइट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी चीजें दाव पर लगी है। फिर भी सुप्रीम रूलर कहते हैं टेंशन मत लो, ये स्माइल करते हैं और कहते हैं उसे जाने दो। नीदरबर्ड मान जाती है। इधर स्वॉर्ड वैली के अंडर हंस रहे थे तो फाइनली आपने भी चुन लिया अपने तीनों लोगों को, और इनकी नजर पहले स्लीपिंग एम्पर पर जाती तो ये थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं। फिर असुरा किंग ये भी काफी खतरनाक थे। फिर जब इनकी नजर मूचेन पर जाती तो ये भी सोचते हैं कि सॉवरेन 2 स्टार का बंदा ये क्या करेगा। अब इधर पहला बैटल शुरू होता है, स्लीपिंग एम्परर वर्सेस डेविल कॉम्पैशन सॉवरेन। दोनों पहले स्माइल करते हैं। कॉम्पैशन सॉवरेन थोड़ा स्माइल भी करता है और साथ में कहता है मैंने सुना है कि आप आधी नींद में कुछ स्क्रिप्चर्स प्रैक्टिस कर लेते, जो कि सच में काफी खतरनाक है। स्लीपिंग एम्परर हंसते कि आप तारीफ मेरी कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। और इनका फाइट एक अलग स्पेस में शुरू हो चुका था और पावर लेवल के हिसाब से जो अपने स्लीपिंग एम्परर थे जब ये अपनी ओरा रिलीज करते तो लोग हैरान थे क्योंकि ये अब 8th ग्रेड के सॉवरेन थे। स्काई वल्चर एम्परर और प्यूपल्स एम्परर वो दोनों हेल्पलेस थे क्योंकि ये हमेशा इनसे कंपटीशन रखते थे, पर हर समय स्लीपिंग एम्परर इनसे आगे रहते थे। इधर कॉम्पैशन सॉवरेन एक स्नेक अटैक स्लीपिंग एम्परर पर करते हैं, पर स्लीपिंग एम्परर इसे बस अपने फ्लिक ऑफ द हैंड से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और स्पेस को ही तोड़ मरोड़ के कॉम्पैशन सॉवरेन को सप्रेस करने लगते हैं। और इस स्पेस पर कॉम्पैशन सॉवरेन भी स्पेस को तोड़ मरोड़ कर अटैक करते हैं। दोनों लोग स्पेशल कंट्रोल मेथड को यूज कर रहे थे, मतलब ये डेविल कॉम्पैशन सॉवरेन भी सॉवरेन 8 स्टार पर पहुंच चुका है, तभी ये स्पेशल कंट्रोल को यूज कर पा रहा है। स्लीपिंग एम्परर जब इस सीन को देखते हैं तो हंसते हैं और कहते हैं लगता है तुम थोड़े स्ट्रांग हो गए, मुझे भी अब सीरियस होना पड़ेगा। ये सुन करके सॉवरेन भी स्माइल करता है कि अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। स्लीपिंग एम्परर तुरंत ही हंसने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं इनके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है और एक ब्लैक होल बाहर निकलता है और इसके अंदर से एक जायंट बॉडी बाहर निकलती है। ये था इनका स्काई ड्रैगन सेलेस्टियल बॉडी, जो कि 17वें रैंक पर है 99 सेलेस्टियल रैंक बॉडीज में। और मूचेन तब हैरान होता है क्योंकि इस स्काई ड्रैगन सेलेस्टियल बॉडी को प्रैक्टिस करने के लिए स्काई ड्रैगन की जरूरत पड़ती है, उसके ब्लड की, जो कि काफी रिस्की माना जा सकता है। इधर कॉम्पैशन सॉवरेन भी अपने सेलेस्टियल बॉडी को रिलीज करते हैं और इनकी सेलेस्टियल बॉडी ग्रेट वज्रा सेलेस्टियल बॉडी थी जिसका रैंक 73 था। और दोनों बंदे फिलहाल अब अपने सेलेस्टियल बॉडी से फाइट करना शुरू कर देते हैं। स्लीपिंग एम्परर तुरंत ही एक वॉइड सैटरिंग ड्रैगन ब्रेथ अटैक, जिसमें कुछ की ब्लैक फ्लेम पावर मिक्स थे, कॉम्पैशन सॉवरेन की तरफ बढ़ा देते हैं। अब इस पावर को देखकर कॉम्पैशन सॉवरेन भी अपना एक ग्रेट वज्रा पाम अटैक इस अटैक की तरफ बढ़ा देते हैं। दोनों अटैक जब टकराते हैं पूरा स्पेस ही डिस्टॉर्ट हो जाता था और कोलिजन के बाद खतरनाक लेवल के शॉकिंग वेव्स फैल जाते थे। ये सच में बैटल ऑफ एम्परर का फाइट था
कॉम्पैशन सॉवरिन को मालूम था कि इस बैटल को इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, तो ये बोलता है कि अगर आप मेरे इस अटैक को ले लिए तो आप जीत जाओगे। और ये तुरंत ही कुछ हैंड सेल्स बनाना शुरू कर देता है। और जब ये अपने हैंड साइंस मूव कर रहा था तो आसपास का स्पेस ही मानो फ्रीज हो गया हो, हवा बहना बंद कर देती है। मूचेन भी काफी टेंस खड़ा था, क्योंकि शायद ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होगा इस कॉम्पैशन सॉवरिन का। टांगबिंग भी कहती ये कर क्या रहा है। मूचेन अंदाजा लगा रहा था कि शायद ये अपने सॉवरिन एबिलिटी को इस्तेमाल करेगा, और होता भी वैसा ही है। एक व्हाइट मिस्ट कॉम्पैशन सॉवरिन की बॉडी से निकलता है और ये चिल्लाता है, सॉवरिन एबिलिटी द डिस्ट्रॉइंग वज्र आर्म्स बॉल, और एक गोल्डन कलर का बॉल जिसमें कुछ एंशिएंट मार्क्स थे काफी तेजी से स्लीपिंग एम्पर की तरफ बढ़ता है। पर बढ़ने से पहले ये गोल गोल घूम रहा था और स्लीपिंग एम्पर के आसपास हर एक डायरेक्शन से कुछ हरिकेन टाइप ये क्रिएट कर देता है। अब इस अटैक को देखकर सभी लोगों के चेहरे बन जाते हैं, इवन लियू टियानडो के भी। बस सुप्रीम रूलर शांति से बैठे हुए थे, और इस अटैक को देखकर स्लीपिंग एम्पर भी हंस रहे थे, और ये कुछ एंशिएंट पैटर्न्स वाले हैंड साइंस बनाते हैं। अब इनका जो सेलेस्टियल बॉडी था उस पर स्काई ड्रैगन ऐसे लुढ़ियाए हुए थे, और एक लंबी दहाड़ वो तुरंत ही मारते, और ये जो अटैक आ रहा था सीधा उसे ये निगल जाते हैं। किसी को लगा नहीं था कि इतने पावरफुल अटैक को स्लीपिंग एम्पर यूं ही मतलब मसल देंगे। मूचेन भी अब फील करता है कि स्लीपिंग एम्पर ज्यादा ही पावरफुल है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों 8th ग्रेड के सॉवरिन है, ऐसा कैसे हो सकता है इतना आसानी से सामने वाले के इतने पावरफुल अटैक को डिसॉल्व करना। इधर कॉम्पैशन सॉवरिन तुरंत ही कहता है कि स्लीपिंग एम्पर मैंने आपको मिसजज कर दिया। स्लीपिंग एम्पर का स्ट्रेंथ शायद सॉवरिन 9 स्टार में पहुंच चुका है। अब ये सुन करके स्काई वल्चर एम्पर और पीपल्स एम्पर ये तो पूरे अवाक रह जाते कि स्लीपिंग एम्पर दिखते हैं कि हमारे बराबर ही है पद में, क्योंकि वो एम्पर है, पर पावर लेवल उनका अलग ही है और हमें भी नहीं पता चलता है। तो इस प्रकार से पहला बैटल खत्म हो जाता है और हेवन लॉ डोमेन पहला बैटल जीत चुका था। दूसरे बैटल की बारी थी असुरा किंग वर्सेस स्पिरिचुअल कॉर्प्स किंग। पर हैरानी तब होती जब 3 ही अटैक में असुरा किंग को वो स्पिरिचुअल कॉर्प्स किंग हरा देता है, जबकि असुरा किंग जो 9 किंग्स थे उनमें सबसे पावरफुल थे। और कुछ समय की ही बात थी, ये भी एक एम्पर कैटेगरी में जा सकते थे। असुरा किंग सॉवरिन 7 स्टार पर थे और स्पिरिचुअल कॉर्प्स किंग भी सेम लेवल पर। और जीतने का कारण बस यही था कि वो जो स्पिरिचुअल कॉर्प्स किंग था उसके पास एक बोन से बना हुआ एक कॉर्प्स था जिस पर कुछ एंशिएंट पैटर्न्स थे, और शायद ये इनका सबसे खतरनाक टेक्निक है। और इसी को वो स्पिरिचुअल कॉर्प्स किंग एक्सप्लोड कर देता है, जिसे डिफेंड करने में असुरा किंग कितना भी कोशिश करते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, और उनकी इंजरीज भी काफी सीरियस थी। पर इसे एक्सप्लोड करने के कारण स्पिरिचुअल कॉर्प्स किंग थोड़ा इंजर्ड होगा, पर ये उस लाइफ बोन डेमन कॉर्प्स को फिर से कल्टीवेट कर सकता है, तो इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मूचेन एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि अगला बैटल इसी का था और ये बैटल इसे जीतना पड़ेगा। अगर इस बैट को जीतना है तो तभी तो ये फाइट 2-1 में खत्म होगा। मूचेन हार गया तो हेवन लॉ डोमेन वाले भी इस कंपटीशन को एक तरह से हार जाएंगे। इधर टियानडो भी हंस रहा था, ये पहला बैटल तुम लोग जीते, दूसरा हार गए, मतलब अभी ये बैटल बराबरी पर चल रहा है, लेकिन आखिरी बैटल तुम ही लोग हारोगे, क्योंकि वो जो किन बे है उसका स्ट्रेंथ सॉवरिन 3 स्टार में पहले ही था और शायद वो 4 स्टार की तरफ बढ़ भी चुका था, और मूचेन वहीं पर सॉवरिन 2 स्टार का है। हेवन लॉ डोमेन वाले अब काफी ज्यादा चिंतित थे और सुप्रीम रूलर इधर हंस रहे थे कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। मूचेन कहता है मतलब आपने क्या सोचा था कि आखिरी बैटल मेरे पर ही आएगा। सुप्रीम रूलर मूचेन को लुक देते हैं और कहते हैं टेंशन मत, बस कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। मूचेन भी ग्रीट करता है और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। टांगबिंग भी मूचेन को मोटिवेट करती है कि मूचेन तुम कर सकते हो। नाइन नीदर हालांकि यहाँ पर थोड़ी चिंतित थी, फिर भी जाते जाते मूचेन नाइन नीदर को भी एक स्माइल देता है और किन बे के सामने आता है और इससे कहता है ग्रेट हेवन लॉ डोमेन का मैं मूचेन नाइन नीदर पैलेस का कुछ टीचिंग्स चाहूंगा आपकी तरफ से। बाकी लोग यही कह रहे थे जो बैटल देखने आए थे कि हेवन लॉ डोमेन में क्या कोई और डोमेन रूलर नहीं है जो इस बच्चे को भेज दिया है। हारना ही है तो अच्छे से लड़के हारो। अब इधर जो दूसरे साइड से बैटल देखने आए हुए वो किन टियान गांग जिसे मूचेन ने हराया था, किन लिंग, ये लोग भी देखते करिए मूचेन ये फिर आ गया। लोगों को तो लग रहा था कि मूचेन कमजोर है, पर इन लोगों ने मूचेन से फाइट किया है तो इन्हें मालूम है कि ये बंदा इतना सिंपल नहीं है। फिर भी किन लिंग कहता है कि कुछ भी हो जाए किन बे काफी स्ट्रांग है, उसे मूचेन नहीं हरा पाएगा। स्वॉर्ड एल्डर भी किनबे से कहते हैं कि आखिरी बैटल तुम्हारे ऊपर है। अब किनबे भी मूचेन को अपना नाम इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा नाम किनबे है, 100 बैटल डोमेन के ग्रेट कॉम्पैशन स्काई सेक्ट से हूँ। किनबे की जो बॉडी से फ्लक्चुएशन था वो सॉवरिन 3 के पीक पर था, तो ये थोड़ी ही समय में 4 स्टार पर पहुंच सकता है। दूसरी तरफ जू किंग और जाओ यू सोच रहे थे अच्छा ही हुआ कि इस बैटल को हम लड़ नहीं रहे, क्योंकि ये किनबे वैसे तो हम भी सॉवरिन 3 स्टार पर है पर ये हमसे ज्यादा पावरफुल है। इधर मूचेन बैटल शुरू होने से पहले ही अपने लाइटनिंग गॉड फिजिक पहले ही 9 मार्क्स तक एक्टिवेट कर देता है और किनबे भी मूचेन को मौका नहीं देता है
तुरंत ही एक ड्रैगन फिश टाइप अटैक मूचेन की तरफ ये बढ़ा देता है। हालांकि मूचेन भी एक फिश अटैक मारता है, फिर भी ये काफी पीछे जाकर के अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। पर मूचेन ने भी किनबे को आधा कदम ही सही पर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। और मूचेन इस दौरान अपने ड्रैगन सोरिंग आर्ट की मदद से अचानक से स्पेस से गायब होकर थोड़ा दूर प्रकट होता है। ये देखकर किनबे कहता है कि सोवरिन 2 स्टार पर और तुम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ एबिलिटीज तो हैं। और किनबे कहता है कि अपना फुल स्ट्रेंथ यूज करो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और किनबे तुरंत ही अपने हाथ में एक टैबलेट निकालता। ये एक स्टोन टैबलेट टालिस्मैन की तरह था और ये तुरंत ही बोलता है, ग्रेट डिवाइन टैबलेट हैंड, एक स्पिरिचुअल पाम हैंड जो कि मूचेन को पूरी तरह से घेर करके इसके भागने के पूरे रास्ते ब्लॉक कर देता है और इसकी तरफ गिरने लगता है। मूचेन भी तुरंत ही अपने मेरू पिलर को बाहर निकालता है और दोनों हाथों से पकड़कर लाइक ए क्रिकेट के बैट के जैसे पूरी तरह से उस पाम की तरफ एक स्विंग अटैक दे मारता है। पर फिर भी क्योंकि किनबे ज्यादा स्ट्रांग थी तो उसका जो स्पिरिचुअल अटैक इस कन्फ्रंटेशन में मूचेन सप्रेस होने लगता है। हालांकि मूचेन काउंटर किया था इसे, फिर भी एक पहाड़ पे आके गिरता है और अभी भी वो पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ ही रहा था। यह अटैक इतना काफी था कि 3 स्टार के सॉवरिन को गिरा सके। अब जूकिंग और जाओयू देखते हैं तो इनका भी चेहरा बन जाता है कि इस अटैक से आराम से ये दोनों हार जाते हैं। इधर टांग बिंग और नीदर पैलेस वाले थोड़े चिंतित और अपने मुक्के को जमीन पर गुस्से में मार रहे थे कि मूचेन के साथ ये सही नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ 100 बैटल डोमेन्स वाले अब खुश थे कि लगभग ये बैटल जीत चुके हैं। मूचेन जब इस अटैक को देखता है तो ये तुरंत ही अपनी आंखें बंद करता है और कुछ हैंड सेल्स बनाना शुरू कर देता है। अचानक से जिस माउंटेन पर ये था वहां पर एक फ्लक्चुएशन होता है और एक गोल्डन लाइट उस पाम अटैक को संभाल लेता है। अब क्योंकि कोलिजन होता है तो चारों तरफ धूल छा जाता है। लोगों को लगता है बैटल तो खत्म हो चुका है, पर जैसे ही धूल शांत होता है, किनबे हो या यहाँ पर कोई भी हो, सभी हैरान थे। मूचेन एकदम सुरक्षित था और बिना किसी इंजरी के, और ये कमाल था मूचेन अनडाइंग सेलेस्टियल बॉडी का। लोग सोचने लगते कि इस सेलेस्टियल बॉडी को तो हमने सुना भी नहीं है, ये टॉप 99 में है भी कि नहीं, लेकिन जो भी इसका पावर तो वैसा दिख रहा है। किनबे को भी समझ में आ रहा था कि अगर सुप्रीम रूलर ने मूचेन को चुना है मतलब ये बंदा इसके अंदर काबिलियत तो है। इधर मूचेन भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही अपने सेलेस्टियल बॉडी की मदद से एक गोल्डन पाम अटैक किनबे की तरफ बढ़ा देता है। किनबे भी जब इस अटैक को देखती है तो इसका भी एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है और ये भी बदले में एक पाम अटैक बढ़ा देती है। साफ तौर पर कहा जाए तो ये एक पाम सीलिंग अटैक था। दोनों पाम अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और इस अटैक में किनबे मजबूर थी। ये लड़का है वैसे 100 मीटर दूर जाके ये कैसे भी गिरता है, पर नाम इसका किनबे रख दिया तो मैं थोड़ा सा इसको लड़की कभी कभी समझ ले रहा हूँ। मूचेन भी इससे कहता है कि देखो भाई किनबे, अपने सेलेस्टियल बॉडी को सम्मान नहीं करोगे तो तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे। किनबे भी स्माइल कर एक गहरी सांस लेने के बाद फाइनली अपने सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी को रिलीज कर। इसके सेलेस्टियल बॉडी का नाम था रोहान सेलेस्टियल बॉडी, जिसकी कि सेलेस्टियल रैंकिंग में 93वीं रैंकिंग है। सभी लोगों को पता था इसके बारे में क्योंकि ये एक फेमस सेलेस्टियल बॉडी है। और किनबे रुकता नहीं है, ये जैसे अपने सेलेस्टियल बॉडी को सम्मान कर एक अटैक जो कि टोरेंशियल वेव के समान था, यानी हवा के झोंके के समान, काफी तेजी से मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन भी जब देखता है तो अपने मेरू पिलर से बदले में इस पर अटैक करता है और पलक झपकते इन दोनों ने 100 बैटल एक्सचेंज तो कर ही लिए होंगे। अब इस बैटल को देखकर जूकिंग और जाओयू के एक्सप्रेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। इन्हें समझ में आ रहा था कि स्ट्रेंथ के मामले में मूचेन हमसे कमजोर है, पर जो ये बैटल कर रहा है बैटल स्ट्रेंथ बैटल स्ट्रेटेजी इसकी हमसे कहीं ऊपर है। और ये एक सॉवरिन 3 स्टार के पीक या ज्यादा कहे तो हाफ लेवल सॉवरिन 4 स्टार से फाइट कर पा रहा है और बिल्कुल भी डिसएडवांटेज में नहीं है। और शायद इस बैटल के बाद जो 4 ग्रेट डोमेन लॉर्ड्स हैं उसमें पहले नंबर पर मूचेन आ जाएगा। अब इस बैटल के दौरान किनबे जो कि अपने रोहन सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर बैठा हुआ था, ये सोच रहा था इस बंदे का ये जो सेलेस्टियल बॉडी है ये थोड़ा अलग है, मुझे जल्दी से अब इसे हराना पड़ेगा। किनबे तुरंत ही कुछ हैंड सेल्स बनाता है और ये बोलता है रोहान गोल्डन जेन फॉर्मेशन। एक आवाज गूंजती है, मूचेन भी अलार्म हो जाता है। स्पेस से ये कुछ फ्लक्चुएशन अब फील कर सकता था और एक के बाद एक 1000 गोल्डन स्टाफ्स चारों तरफ से इसे घेर लेते हैं। स्टाफ्स मतलब अगर आपको पता हो तो बुड्ढे लोग जो लकड़ी टाइप लेके चलते हैं, कुछ वैसा पर मिस्टीरियस वेपन, और ये 1000 की मात्रा में थे और मूचेन के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते लाइक अ फॉर्मेशन। पर ये एक किलिंग फॉर्मेशन था। फिर से स्वॉर्ड वैली वाले कहते हैं बैटल अब खत्म हो चुका है क्योंकि ये जो जेन फॉर्मेशन है किनबे के हिडन टेक्निक्स में से एक है जिसे इसने खुद से डेवलप किया और इस अटैक से इसने पता नहीं कितने सेलेस्टियल बॉडी को हराया है। मूचेन भी अब तैयार था और ये भी सॉवरिन एबिलिटी 1 सोलर एनर्जी अटैक अब फाइनली यूज कर देता है। इसके अनडाइंग बॉडी के एकदम आईब्रोज पर एक गोल्डन सन बनता है और ये काफी तेजी से चारों तरफ फैलना शुरू कर देता है। और जैसे ही जाकर के वो उन स्टाफ से टकराता है एक एक्सप्लोजन होता है। जो लोग पहले हंस रहे थे वो शांत हो जाते हैं क्योंकि जो स्टाफ अटैक था
वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इस बैटल को देखकर एंड नीदर, माउंटेन स्प्लिटिंग किंग वगैरह, इवन वल्चर किंग वगैरह भी थोड़े रिलैक्स फील करते हैं। मू चैन ने जो परफॉर्म किया इनके समझ से भी परे था। इवन स्लीपिंग एम्पर भी मन ही मन मू चैन का तारीफ कर रहे थे। अगर कोई शांत खड़ा था तो वो थे सुप्रीम रूलर। और इधर किन भी, जो कि अपने रोहन सेलेस्टियल बॉडी पर बैठा था, इसका भी एक्सप्रेशन थोड़ा अगली था। ये गुस्से में भी था और कैसे भी करके गहरी सांस लेके अपने गुस्से को दबा रहा था। और मू चैन कह कि अब मेरी बारी अटैक करने की। दोनों सोलर अनडाइंग बॉडी के हाथ को ये अब एक जैसे नमस्कार वाली मुद्रा में जोड़ देता है और उनके बीच में एक लिक्विड बनने लगता है गोल्डन कलर का। और इस लिक्विड को ये फाइनली अपने मेरू पिलर में मर्ज करना शुरू कर देता है। मेरू पिलर जो कि नॉर्मली लाल रंग का चमकता था, अब इसमें गोल्डन लाइट को देखा जा सकता है। मेरू पिलर को अब हम गोल्डन पिलर कहेंगे। और इसे मू चैन तुरंत ही किनबे की तरफ एक स्लैम अटैक दे मारता है। ये अटैक स्पेस को एकदम भेदते हुए, छेदते हुए काफी तेजी से किनबे की तरफ बढ़ जाता है। किनबे तुरंत ही एक वास्ट अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करती है और एक डिफेंस जिससे कि स्पिरिचुअल माउंटेन गार्ड खा जाता है, ये तुरंत ही अपने सामने बना देता है। पर ये गोल्डन पिलर भी रुकता कहाँ है, तुरंत ही इस माउंटेन पर अटैक कर देता है और पलक झपक माउंटेन में भी क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये माउंटेन ब्रेक तो कर रहा था, पर धीरे धीरे मेरू पिलर के अंदर में यानी बाहर में जो लेयर बन गया था गोल्डन क्रिस्टल का, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। और थोड़ी देर में ये माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वही मेरू पिलर के सामने अब वो सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी था। और रूथलेसली मू चैन इसे किनबे की तरफ बढ़ा देता है। किनबे भी इधर तैयार था, ये तुरंत ही अपने हैंड सेल्स को चेंज करता है और इसके रोहान सेलेस्टियल बॉडी के हाथ में जो गोल्डन स्टाफ था उससे ये मेरू पिलर पर दे मारता है। पर जब दोनों अटैक टकराते हैं तो मू चैन फील करता है कि किनबे का स्ट्रेंथ पहले से थोड़ा बढ़ चुका है और धीरे धीरे इधर मेरू पिलर के ऊपर जो गोल्डन क्रिस्टल्स जमे थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और मेरू पिलर काफी दूर जाके गिर रहा था। पर मू चैन का सेलेस्टियल बॉडी इसे पकड़ लेता है और इस दौरान मू चैन किनबे को एक लुक देता है, क्योंकि ये भी फील कर रहा था कि किनबे का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग एक साथ कहते हैं ये तो 4th स्टार सॉवरेन की तरफ जा रहा है। प्यूपल्स एम्परर वगैरह इसे पहचान लेते हैं कि इसका ऑरा काफी क्योटिक लगा, ये नेचुरल ब्रेक थ्रू नहीं है, इसलिए लगता है अभी कोई पेल खाया है। इधर किनबे मू चैन से कहता है कि तुम सॉवरेन 2 स्टार पर हो और तुम मुझे इस लेवल तक फोर्स कर सकते हो, तो मैं तुम्हें आज अपना एक रेस्पेक्ट दिखाऊंगी और तुम्हें खत्म करने के लिए मैं अपना सबसे बड़ा अटैक, सबसे महान अटैक यूज करूंगी। और किनबे इस बार अपने ब्लड को यूज कर रहा था। बाकी जो पावरफुल लोग थे वो पहचान लेते हैं ये तो टॉप डिवाइन आर्ट है, ग्रेट कॉम्पैशन स्काई का द असुरा ब्लड हैंड्स। और इसे यूज करने के बाद किनबे 1 महीने तक अपने हाथों को यूज भी नहीं कर पाएगा। ये मू चैन सच में इस बार डेंजर में है। मू चैन का भी चेहरा अब थोड़ा सीरियस हो चुका और इसे समझ में आ जाता है कि ये अटैक आखिरी अटैक है। ये गहरी सांस लेता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है। पर्पल फ्लेम इसके राइट हैंड पर आते हैं और लेफ्ट हैंड पर स्पिरिचुअल एनर्जी में लाइटनिंग मिक्स था, तो दोनों एट्रीब्यूट को ये फाइनली रिलीज करता है और इसके आसपास इसके सॉवरेंसी को भी देखा जा सकता है। लोग हैरान थे कि ये यंग मैन मू चैन, इसने 2 प्रकार के एट्रीब्यूट्स को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी में मिक्स कर लिया है, ये सच में 2 स्टार का सॉवरेन है। इधर किनबे भी जब इस सीन को देखता है तो ये गुस्से में तो था ही, और उस अटैक को बना करके दोनों पाम अटैक मू चैन की तरफ बढ़ा देता है, जिसमें ब्लडी पावर मिक्स था, असुरा हैंड, और ये जो पाम का साइज था ये 1000 फीट का था। इधर मू चैन भी अपने दोनों पाम्स को मर्ज कर लेता है यानी जोड़ देता है। एक आंख में इसके पर्पल फ्लेम्स को देखा जा सकता है, वहीं दूसरी आंख में लाइटनिंग को चमकते हुए साफ देखा जा सकता था। लोग यही सोच रहे थे क्या मू चैन इस अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। और जब ये हैंड सील्स बनाता है तो एक ड्रैगन के और एक एलिफेंट के आवाज को साफ सुना जा सकता है। ड्रैगन जो था वो पर्पल फ्लेम में कवर था और ये मू चैन के सॉवरेंसी से बाहर निकलता है, और उसी समय पर एक एलिफेंट भी बाहर आता है जिसके अंदर लाइटनिंग पावर को देखा जा सकता था। और ये दोनों ड्रैगन एंड एलिफेंट किनबे के उस अटैक की तरफ यानी दोनों पाम अटैक की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि मू चैन का पावर लेवल थोड़ा कम था, सभी लोग चिंतित थे कि मू चैन रजिस्ट नहीं कर पाए। बस शांत अगर कोई था तो वो थे सुप्रीम रूलर। इनके चेहरे पर अभी भी कोई सिकन नहीं था। इधर वो जो दूर खड़ा लियू टियान्डो जब उस एलिफेंट और ड्रैगन को देख तो इसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और ये मू चैन को लुक देता है। इसका पूरा ध्यान मू चैन पर था। मू चैन इधर मानता नहीं और तुरंत ही दूसरा वाला ड्रैगन एंड एलिफेंट अटैक अपने सॉवरेंसी से बाहर निकालता है। मतलब एक ड्रैगन के साथ एक एलिफेंट और वही दूसरे ड्रैगन के साथ दूसरा एलिफेंट, तो इसका अटैक अब पहले से और ज्यादा बदल जाता है। लोग जो पहले टेंशन में थे अब उन्हें समझ में आता है। हालांकि मू चैन का चेहरा पीला पड़ चुका था और इस टेक्निक का नाम क्या था, 9 ड्रैगन्स एंड एलिफेंट आर्ट। हालांकि इसे अभी भी ये बस इस लेवल तक ही यूज कर पा रहा था और ये दोनों अटैक असुरा ब्लड हैंड्स को सप्रेस करने लगते हैं। इधर किनबे चिल्लाता है ब्रेक इट फॉर मी, और ये भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को मैक्स तक पोस्ट करता है ताकि ड्रैगन और एलिफेंट को ये सप्रेस कर पाए। दोनों अटैक उल्का पिंड के समान एक दूसरे से टकरा रहे थे और लग रहा था स्पेस भी यहाँ का कोलैप्स कर जाएगा।
और अटैक का जो रेंज भी था वो काफी लंबा था। मूचेन इधर इन अटैक के जो स्पिरिचुअल वेव्स आने वाले थे उससे खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने अनडाइंग बॉडी को यूज करता है। अब दोनों अटैक जब टकरा रहे थे तो किनबे का चेहरा बनने लगता है, क्योंकि इसका जो असुरा हैंड था उसमें अब क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और पलक चपक इसका असुरा हैंड 2 भागों में बट जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि ये अटैक इससे भी मूचेन ने डिसॉल्व कर दिया, और वही जो ड्रैगन और एलिफेंट हार्ट था वो उसके रूहान बॉडी की तरफ पड़ता है। पर किनवे भी थोड़ा सातिर बनता था। हालांकि इसके असुरा हैंड 2 भागों में बट गए थे, पर फिर भी इन्हें ये मैनिपुलेट कर मूचेन की तरफ भेज देता कि मैं तो गिरूंगा पर तुम भी नहीं बचोगे। और मूचेन के उस अटैक ने रोहान सेलेस्टियल बॉडी को एक तिरछा शिप में ऐसा काट सा दिया था, और वही मूचेन तैयार था। हालांकि असुरा गोल्डन हैंड इसकी अनडाइंग बॉडी से आके टकरा जाते हैं और एक मेटल की आवाज आती है। दोनों के सेलेस्टियल बॉडी 10,000 मीटर दूर जाके कैसे भी करके घिरी होगी। मूचेन के अनडाइंग बॉडी उन असुरा हैंड्स के छाप को देखा जा सकता है, और वही जो रोहान सेलेस्टियल बॉडी था उसका एक शोल्डर ही मूचेन ने उखाड़ दिया था, और धीरे धीरे वो बॉडी फेड भी होने लगता है। मूचेन अपने अनडाइंग बॉडी पर आके बैठ जाता है। हालांकि इसके मुंह से ब्लड को देखा जा सकता है। इंजरी इसकी भी इस बार थोड़ी सीरियस थी, पर मूचेन मानता नहीं। यह अचानक से गायब होता है और रोहान सेलेस्टियल बॉडी के सामने प्रकट होकर एक फिस्ट अटैक दे मारता है। किनबे इसे ब्लॉक करने का कोशिश करता है, पर इसका एक हाथ तो गायब था, ये क्या ही कर सकता था। और मूचेन इसे फाइनली ब्रेक कर देता है और किनबे अब खून की उल्टी करने लगता है। मूचेन एक तरह से किनबे को हरा चुका था। धीरे धीरे इसका अनडाइंग बॉडी भी कोलैप्स होने लगता है। ये अपने खून को पोंछता है। लोग यहाँ पर शांत थे और एक रेस्पेक्ट भी आ चुका था मूचेन के लिए। पहले भी था पर अब पहले से ज्यादा। और मूचेन भी सुप्रीम रूलर की तरफ दिखकर कहता है, उम्मीद है कि मैंने आपको निराश नहीं किया। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।